गजा पट्टी में इजरायली के ताजा हवाई हमले ने भारी तबाही मचाई है। 19 जनवरी को युद्ध विराम के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 413 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर चल रही बातचीत के बावजूद इजरायल ने हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया। गजा के कई इलाकों में तबाही। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय डॉक्टर के अनुसार इजरायली सेना ने गजा के उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई स्थानों पर बमबारी की। दक्षिण गजा के दीर अल बला, खान यूनिस और राफा में भीषण हमले हुए। उनका बड़ी संख्या में नागरिकों के शव देखे गए। गजा शहर के एक अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद जकावद ने बताया कि अस्पताल के अंदर और बाहर शवों के ढेर लगे हुए हैं और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। हमास के बड़े नेताओं की मौत। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास के कई प्रमुख नेता मारे गए हैं। इनमें हमास सरकार के प्रमुख महमूद अबू वाफा, राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अबू ओबैदा, मोहम्मद अल जमास और इस्माम अल-दलीज शामिल है। युद्ध विराम की उम्मीद टूटी। इस साल 19 जनवरी को इजरायल और हमास के बीच 3 चरणों वाले युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने पर असहमति के कारण तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका और अरब देशों के मध्यस्थ पिछले 2 हफ्तों से संघर्ष विराम बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। इजरायल का बयान और हमले का कारण। इजरायल सेना ने एक बयान में कहा कि हमास की ओर से बंधकों की रिहाई को लेकर टालमटोल करने और मध्यस्थों के प्रस्ताव को ठुकराने के कारण यह सैन्य अभियान शुरू किया गया है। इजरायली उप प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा कि सेना को हमास के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 17 महीने से जारी जंग और फिर से भड़कता युद्ध। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 से इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस संघर्ष को रोकने के लिए जनवरी 2025 में युद्ध विराम समझौता किया गया था, जिसके तहत इजरायली ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जबकि हमास ने दर्जनों इजरायली बंधुकों को छोड़ा। इससे शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। अब यह देखना अहम होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस हिंसा को रोक पाएगा या फिर इजरायल और हमास के बीच यह जंग और भीषण होती जाएगी।